ओम नमो नारायण। मैं स्वामी आनंद गिरी प्रयागराज से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, ओम नमन करता हूँ। पहली बात मैं अपने सन्यासी गुरु भाइयों से कहना चाहता हूँ कि देखो गुरु भाइयों, आप लोग बहुत समझदार हैं। मोरारी बापू के विषय में कोई बात करने से पूर्व उनके वास्तविक व्यक्तित्व को हमें समझना पड़ेगा और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आकर के, राजनीति का शिकार होकर के या सोशल मीडिया के मूर्खों के उसमें आकर के कभी बड़े बड़े महापुरुषों पे, इतने बड़े व्यक्तित्व पे कभी ऐसी बातें नहीं उठाई जाती है। बापू बहुत विशाल ज्ञान का सागर है। बापू की व्यासपीठ से कोई बात कही जा रही है तो उसके पीछे कोई दूसरा तर्क जरूर होगा। उसका गलत आशय मत लीजिए। जैसे अगर माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती, और बच्चा आवेश में आकर के माँ को मारने लगता है बचपने में तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा माँ से प्यार नहीं करता। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण की कथाओं में बहुत अनंत सार है। आप और हम जानते हैं कि भागवत कथा में कहीं कहीं ताड़ना है, कहीं कहीं प्यार करना है, तमाम बातें लिखी गई है। एकमात्र धर्म है सनातन, जिसमें सभी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कुछ छुपाया नहीं गया है। ऐसे में बापू ने अगर कुछ शब्द कहे हैं तो उसमें उसका आशय एकदम गलत मत लीजिए कि वो अपमान कर रहे हैं। वो अपमान नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविकता को वो बता रहे थे कि उनका भाव दूसरा था। उनका भाव भगवान कृष्ण का अपमान करना नहीं है। और मैं उन यादव भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसी छोटी बातों में आकर के अपने परमात्मा को जाने बिना किसी संत पे इतना बड़ा आरोप लगाना बहुत महापाप है। अगर आप ऐसा पाप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप घोर नरक के गामी बनेंगे। इतने बड़े महापुरुष पे अगर आप FIR दर्ज कराते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत ओछी राजनीति है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बापू बहुत विशाल हृदय के धनी हैं। बापू की व्यासपीठ ज्ञान से परिपूर्ण है और सदैव बिना किसी लोकेशना के, मैं देखता हूं कि बहुत कथा व्यास हैं, सब अपने अपने नाम के झंडे गड़वाते हैं, लेकिन बापू जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। हमेशा वो एक अलग भाव में कथा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं और हर रूप में, हर कथा का स्वरूप दानत्व रूप होता है। वो देश को भी दान करते हैं, देश के प्रजा को भी दान करते हैं। जिस जगह कथा कर लेते हैं उस जगह का वारा न्यारा कर देते हैं। तो इस प्रकार से इतने बड़े महापुरुष को दुखी करना अच्छा नहीं है। आज मैंने बापू को रोते हुए देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मैं सनातन धर्म का प्रहरी होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते बापू मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके चरणों को प्रणाम करके कहता हूँ कि महाराज जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जैसा महापुरुष नहीं हो सकता और आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। ये दुख इस बात का है कि हम लोग इस देश में मात्र 70% नहीं है, 30% ही बच्चे हैं। सनातन धर्म को तोड़ने के लोगों की बड़ी साजिश हो रही है, उसी का एक षड्यंत्र है। आप अपनी व्यासपीठ से मौलिक ज्ञान की गंगा बहाते रहिए और हम सबको कृतार्थ बनाते रहिए। आपको प्रणाम करता हूँ बापू। ओम नमो नारायण।